100% कहता हूँ, सनातनी नहीं है, धर्म के विरोधी हैं, जिन्होंने रक्षकों पर हमला किया है। मथुरा में हाहाकार मचा हुआ है। पुलिस वालों की फौज भी बेबस नजर आ रही है। पुलिस गाड़ियों की हालत बयां कर रही है कि लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है कि उन्हें अब कानून पर ही भरोसा नहीं। लेकिन इतना गुस्सा है क्यों? दरअसल मथुरा में फरसा वाले बाबा के नाम से मशहूर चंद्रशेखर की मौत के बाद इलाके में तनाव फैल गया है। आरोप है कि गौ तस्करों ने उन्हें वाहन से कुचलकर उनकी हत्या कर दी, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने दिल्ली आगरा हाईवे जाम कर दिया। फरसा वाले बाबा गायों की रक्षा करते थे। लोगों के मुताबिक गौ तस्करों ने उन्हें वाहन से कुचलकर हत्या कर दी ताकि उनका काम आसान हो सके। जानकारी के मुताबिक घटना कोसी कला थाना क्षेत्र के नवीपुर इलाके की है। फरसे वाले बाबा को क्षेत्र में गौ तस्करों की सक्रियता की सूचना मिली थी। इसके बाद वह अपनी टीम के साथ आरोपियों का पीछा कर रहे थे। नवीपुर के पास तस्करों ने उनकी गाड़ी को टक्कर मारते हुए उन्हें कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। गौ रक्षक फरसा वाले बाबा की हत्या के बाद क्षेत्र में स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई है। पूरे इलाके में शोक के साथ साथ भारी आक्रोश फैल गया है। घटना के विरोध में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और मुख्य मार्गों को जाम कर दिया है। प्रदर्शन के दौरान हालात उस समय और बिगड़ गए जब कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर पुलिस पहुंची। भीड़ को तितर बितर करने के लिए कोशिश की, रबर की गोलियां तक चलानी पड़ी। बताया जा रहा है कि डीआईजी द्वारा समझाने के प्रयासों के बावजूद प्रदर्शनकारी शांत नहीं हुए। जाम के कारण हाईवे पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है, जिसमें विदेशी नागरिक भी फंसे हुए हैं। कई वाहन चालक गलत दिशा में निकलने की कोशिश करते नजर आए, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया है। इस दौरान उग्र भीड़ ने एडीएम प्रशासन की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। स्थिति को देखते हुए क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया है और हालात पर नजर रखी जा रही है। तो इस कदर ये पूरा मामला सामने आया है। फरसा वाले बाबा की हत्या कर दी गई है और सड़कों पर उनकी लाश को लेकर लोग वहां पर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और जो भी गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, उस पर हमला कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। पुलिस समझाने की कोशिश लगातार कर रही है, लेकिन समझने को तैयार नहीं है। उन्हें बस न्याय चाहिए। गौ तस्करों को जेल पहुंचाना उनका मकसद है। आप सुन सकते हैं पुलिस वालों ने कैसे समझाने की कोशिश की, लगातार उनका गुस्सा देख सकते हैं। अब जरा सुनिए पुलिस ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ जानकारी दी है। रोड पे हम रहते हैं, अपराधियों को खत्म करने वाले हम हैं, आप नहीं है। आपने ईंट चला के हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है और जिन्होंने काम किया है वो मैं 100% कहता हूँ, सनातनी नहीं है, धर्म के विरोधी हैं, जिन्होंने रक्षकों पर हमला किया है। ये थाना कोसी में कल रात्रि लगभग 3 से 4 के बीच में चंद्रशेखर और फरसा बाबा ये इनके द्वारा एक वाहन को संदिग्ध मान करके रोका गया था, जिसमें कि कल घना कोहरा होने के कारण पीछे से एक ट्रक जो कि राजस्थान नंबर का था उसके द्वारा आकर इनको हिट किया गया, जिसमें कि इनकी मृत्यु हो गई। जो कंटेनर इनके द्वारा रोका गया था उसमें किराने का सामान पाया गया और जो ट्रक पीछे से आया राजस्थान नंबर का उसमें तार लदे हुए थे। जो ट्रक है उसके चालक और परिचालक दोनों अलवर राजस्थान के रहने वाले हैं और ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुआ और चालक भी चोटिल हुआ है, जो कि उपचाररत है। इसमें गौ तस्करी की किसी प्रकार की कोई बात नहीं आई है। जो कुछ लोग इस घटना को लेकर के इकट्ठे हुए थे और उनके द्वारा थाना छाता में
जाम लगाया गया व पथराव किया गया। आवश्यक बल प्रयोग करके जाम खुलवा दिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम है आपका और क्या घटना हुई थी? जी, मेरा नाम ज्योति ठाकुर है। मैं छत्तीसगढ़ी सेना से वरिष्ठ उपाध्यक्ष महिला मोर्चा मथुरा। जी, क्या हुआ था? यहाँ पे एक बाबा थे जिनका नाम चंद्रशेखर आजाद था और वो पूरे ब्रज के अंदर, पूरे मथुरा जिले के अंदर फरसा वाले महाराज जी के नाम से फेमस थे, क्योंकि वो एक गौरक्षक के साथ साथ गौपालक भी थे। उनकी एक अजनौक गाँव है बरसाना रोड पे, वहाँ पे एक गौशाला भी है। वो कम से कम 60 साल की उम्र उनकी हो चुकी है, गौ सेवा करते करते, गौरक्षक करते करते। तो आज उन बाबा को जो है कुछ गौ तस्करों ने तस्करी के दौरान ट्रक से टक्कर मार के मौत के घाट उतार दिया, इसलिए जनता यहाँ पे भड़की हुई है। तो ट्रक में क्या पाया गया था? अभी देखो, प्रशासन तो कह रहा है ट्रक में कुछ नहीं था। अगर ट्रक में कुछ नहीं था तो प्रशासन ने उस गौ तस्कर को पकड़ के क्यों रखा? फिर तो छोड़ देना चाहिए था। और जो वहाँ मौजूद थे, जो बाबा के साथ कुछ भाई बंधु मौजूद थे, उनका कहना है कि गौ तस्करी के लिए गाय लगाई जा रही थी। अब प्रशासन ये बात बता रहा है। अब ये तो जो वहाँ मौजूद था उनको अच्छे तरीके से पता ना, कि ना तो हमें पता ना प्रशासन को। अब हम कुछ कहें और प्रशासन कुछ कहे, वो तो एक अलग दो राहे वाली बात हो जाएंगी। आपकी तरफ से या कोई गौरक्षक तरफ से कोई पुलिस थाने में तहरीर दी गई है कोई? देखो, पूरा यहाँ पे रोड जो है NH-19 दिल्ली आगरा हाईवे जाम कर दिया गया था। वो दिल्ली आगरा हाईवे सिर्फ इसीलिए जाम नहीं किया कि लोग आए और पिट के चले जाएं। वो इसलिए जाम किया कि आज बाबा को मारा गया है, कल को गौरक्षा के दौरान किसी और को भी मारा जा सकता है। तो हम सिर्फ इतनी मांग करना चाहते हैं शासन प्रशासन से और सरकार से कि गौ तस्करी को लेके और गौ माता का जो मतलब गौ तस्करों के द्वारा जो गौ माताएं मारी जाती है उसके लेके कोई कड़ा कानून बनाया जाए, जिससे कि आगे से भविष्य में कोई भी गौ तस्करी ना करे और गौ माता को मौत के घाट ना उतारे। क्योंकि जब कोई तस्करी नहीं करेगा तो कोई भी गौरक्षक इस तरीके से नहीं मारा जाएगा। और दूसरा, हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जो सरकार हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करती है, क्या वो गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित नहीं कर सकती? अगर गौ माता एक बार राष्ट्रमाता घोषित हो जाएगी तो गौ माता की सेफ्टी खुद ब खुद हो जाएगी। दूसरी चीज़ इतना कहना चाहते हैं कि कहीं भी अभी प्रशासन ने, मैंने सुना था प्रशासन ये कह रहा था कि अरे हमारे संज्ञान में मैटर होता तो हम जरूर कुछ करते, पहले हमें बताया करो। आप एक चीज़ बताइए, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में अगर गौ तस्करी हो या गौ कटान हो या गौ मांस भारी मात्रा में पाया जाता है, जैसे गोवर्धन चौराहे पे पाया गया था, कोसी कला में भी पाया गया, शाहपुर चौकी क्षेत्र में, तो मैं ये जानना चाहती हूँ किसी भी गौ तस्कर की इतनी हिम्मत हो जाए किसी चौकी क्षेत्र से या किसी थाना क्षेत्र से गौ तस्करी के दौरान गाड़ी को लेकर चला जाएगा अगर प्रशासन चाहे तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है प्रशासन के ऊपर। प्रशासन को भी इन चीज़ों में थोड़ा सा सुधार लाना चाहिए। गौ तस्करों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।